आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तरह की बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। जहां पूरा खेल बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए सजा लिया गया है, जहां सरकार अब 80% 20 के फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करेगी, जिसमें गोदी मीडिया अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये बातें जो लगातार सामने आ रही हैं गोदी मीडिया की और सरकार की, इन सब से भी हट करके एक सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त हम लोगों के सामने आई है, वो ये कि जो सर्वे करने वाली टीम थी, अब उन लोगों में ही आपस में सिर फुड़व्वल शुरू हो चुका है। क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए जो फॉर्मूला सेट कर दिया गया आरएसएस हेडक्वार्टर द्वारा, उस फॉर्मूले के तहत हर किसी में ये होड़ मच गई कि मैंने ढूंढा और जब इसका इनाम मिलेगा तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। इसी होड़ में विष्णु जैन भी दिखाई दे रहे हैं। इसी होड़ में अजय मिश्रा जो कि कमिश्नर हैं, जिन्हें हटाया गया, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और सर्वे की जो टीम है वो भी इसमें इसी होड़ में दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब हर कोई एक दूसरे का पत्ता काटने पर लगा हुआ है। जो कि तस्वीर अजय मिश्रा के सामने लोगों के आ गई और ये खुलकर के सामने आ गया कि एक होड़ थी ज्ञान व्यापी मस्जिद में घुसने की। 3 दिन तक नेशनल ड्रामा चलता रहा। चौथे दिन ये डिक्लेयर किया गया कि भाई शिवलिंग मिली है। और जब शिवलिंग मिलने के दावे किए गए तो अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई और उस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं उसे भी आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ कैसे सिर फुड़व्वल आपस में होता हुआ सर्वे की टीम का दिखाई दे रहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि निचली अदालत के फैसले को आप मानते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। एक कहानी ये आती है। दूसरी कहानी ये कि जब सर्वे की टीम का गठित की गई थी, तमाम लोगों को साथ जाकर के सर्वे करना था, तो अजय मिश्रा जो कमिश्नर हटाए गए हैं इस केस से, वो 2 दिन तक अकेले कैसे सर्वे करके आ गए। और जो दावे उनके द्वारा किए गए, उन्हीं दावों के बाद से शिवलिंग मिलने की चर्चा जो है वो जोर पकड़ने लगी। जो होड़ थी, उस होड़ में अब ये लोग शामिल थे, तो कैसे लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कौन से 7 पॉइंट हैं जो अजय मिश्रा ने रखे हैं कोर्ट के सामने, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 6 से 7 मई को जब सर्वे की टीम गई थी गौरी मंदिर जांच करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की थी, जहां मुसलमानों ने उनका विरोध किया। और जब मुसलमानों ने विरोध किया तो उसके बाद कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के दल बल के साथ में सर्वे की टीम गठित कर दी गई, जिसमें 7 पॉइंट अजय मिश्रा द्वारा लिखे गए। जिसमें उन्होंने लिखा कि मस्जिद में बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। शिला पट पर कमल की आकृति देखी गई है। दूसरा पॉइंट, पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थी। तीसरे पॉइंट में उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे का नया निर्माण कराया गया है। चौथे पॉइंट में उत्तर से पश्चिम की तरफ चलने पर मध्य शिलापट पर शेष नाग की कलाकृति नाग के फण जैसी मिली है। शिलापट पर सिंदूरी रंग से की उभरी हुई कलाकृतियां मिली हैं। शिलापट पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति देखी जा सकती है, उस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। छठे पॉइंट में कहा गया है कि चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह दिखती है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। और 7वें पॉइंट में कहा गया कि जमीन पर मिले शिलापट देखने में ऐसे लग रहे हैं कि वे लंबे समय से वहीं पड़े हों, वे किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आ रहे थे।
तो जो कमिश्नर गठित किए गए थे कोर्ट द्वारा अजय मिश्रा, उन्होंने 7 पॉइंट में अपने कहीं जिक्र नहीं किया जो हौज बना हुआ था, खासतौर पर वजू खाने का जो माउंटेन उसमें मिला वो शिवलिंग है। शिवलिंग का दावा अजय मिश्रा की तरफ से नहीं किया गया और वही चीजें सामने आई जो 3 दिन पहले मैंने बताया कि एक कमल की आकृतियां बनी हुई थी, कुछ तस्वीरें ऐसी बना रखी थी जिसके चलते ये दावा किया जा सके यहां मंदिर था। क्योंकि पहले के जो हस्तकलाकार थे, जो हाथों से शिल्पकारी करते थे, वो डिजाइन वगैरह बना दिया करते थे। उसी डिजाइन के दावे पर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब शिवलिंग का दावा जो किया गया वो एडवोकेट हिंदू पक्षकार वकील विष्णु जैन की तरफ से किया गया। 2 दिन तक अकेले किस तरह से अजय मिश्रा वहां सर्वे के लिए पहुंचे और ये जो चीजें देखी गई हैं, जो वीडियोग्राफी की बात वो कह रहे हैं, वो खुद उन्होंने देखी है। सर्वे की टीम को इसकी मालूमात ही नहीं थी। तो वहीं आपको बता दें, जब ये तमाम दावे किए गए हैं तो दूसरे दिन के सर्वे में डीएम पुलिस कमिश्नर पर सहयोग न देने का आरोप भी लगाया गया। एडवोकेट कमिश्नर अजय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अदालत के आदेश पर सभी पक्षकारों के साथ 6 मई को दोपहर 3:30 बजे सर्वे शुरू किया गया था। ज्ञानव्यापी बैरिकेडिंग के बाहर से शुरू की गई कार्रवाई पहले दिन 5:45 तक चली। 7 मई को दोपहर 3 बजे कमीशन कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी मौजूद नहीं था। उस दिन प्रतिवादी प्रदेश सरकार, डीएम, पुलिस आयुक्त ने असहयोग और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाहन नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कारण और विवादित स्थल में मुस्लिम समुदाय के लगभग 100 लोगों की मौजूदगी के कारण पुलिस और प्रशासन ने असमर्थता जताई। इसके चलते सर्वे की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अब कोर्ट से हटाए जाने के बाद अजय कुमार मिश्रा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने विश्वास किया और मुझे धोखा दिया गया, उसमें भला मैं क्या कर सकता हूं। मैंने फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया। एडवोकेट विशाल सिंह से भी ऐसे उम्मीद नहीं थी। मुझे विशाल सिंह की शिकायत पर हटाया गया है, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया, मेरे भरोसेमंद स्वभाव का फायदा उठाया। उन्होंने कहा, हमने 16 मई की रात 12 बजे तक साथ बैठकर रिपोर्ट तैयार की थी। मुझे नहीं पता था कि विशाल सिंह मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं वास्तव में दुखी हूं और इस बात का कष्ट रहेगा कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विशाल सिंह ने हमें नीचा दिखाया। बाकी विशाल सिंह का हृदय जानेगा। सर्वे की कार्रवाई को लेकर मैं संतुष्ट हूं। न्यायालय ने जो उचित समझा वे किया। सर्वे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपने देखा कि जो 7 पॉइंट अजय कुमार मिश्रा की तरफ से दिए गए, उसमें शिवलिंग का एक तो दावा नहीं, दूसरा आपस में सरपुड़व्वल, एक दूसरे की जड़ें काटने की होड़ में लग गए, यह साबित करने के लिए कि भैया शिवलिंग मैंने ढूंढा, नहीं तो मैंने ढूंढा। तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद को टारगेट करने वाले अब आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने क्रेडिट लेने के चलते। जो तस्वीरें लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सर्वे टीम की सामने आ रही है, उसे मैं आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।